नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजयोग हठ योग प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं डॉक्टर नवनीत मलेटिया के साथ भाग 19। तो सबसे पहले प्रश्न पर पहुंचेंगे। उसका प्रश्न है, हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? हठ योग का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन से बताना है। क्या ध्यान लगाना है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, शरीर और प्राण की शुद्धि, या फिर आत्म साक्षात्कार करना? तो आप सही उत्तर है शरीर और प्राण की शुद्धि। ये है हठ योग का उद्देश्य। प्रश्न नंबर 2 में पतंजलि योग सूत्र किस योग पंथ से संबंधित है? ये आपको बताना है किस पंथ से संबंधित है हठ योग, राजयोग, कर्म योग या ज्ञान योग? तो सही उत्तर है राजयोग। अभी हमने इससे पहले वीडियो को आप देखेंगे तो हमने उसमें चर्चा किया था, राजयोग का वीडियो था। तो योग सूत्र को ही राजयोग बताया क्योंकि अष्टांग योग का वर्णन है इसमें, तो ये भूलना नहीं है। योग सूत्र राजयोग का व्याख्या करता है, राजयोग के बारे में बताता है। ह और ठ का हठ योग में क्या अर्थ है? ह का अर्थ क्या लेते हैं और ठ का अर्थ क्या लेते हैं? शक्ति और शिव के लिए प्रेरित करता है, ईड़ा और सुषमना को संबोधित कर रहा है, या सूर्य और चंद्र नाड़ी को, या शरीर और आत्मा को? अब देखने में आपको सब ठीक लग रहा होगा, पर इसका सही उत्तर है सूर्य और चंद्र नाड़ी। तो सूर्य स्वर, चंद्र स्वर से हम इनको जानते हैं। ये दो प्रकार की इसको संबोधित करता है हठ योग में। अब इसमें ईड़ा और पिंगला ये भी आता है। ईड़ा ये सुषमना दिया, यदि ईड़ा के साथ पिंगला होता तो आपका उत्तर सही हो जाता, पर यहाँ पर सूर्य और चंद्र नाड़ी से दिया जा रहा है। हठ योग प्रदीपिका के रचयिता कौन है? पतंजलि, घेरंड मुनि है, गोरखनाथ है, या फिर स्वामी स्वात्माराम? हठ योग प्रदीपिका की बात करें तो वो है स्वामी स्वात्माराम। यदि हठ योग ग्रंथ की बात करें तो वो फिर क्या आएगा? हठ योग की केवल बात करें तो वहां पर तो फिर आदिनाथ शिव आ जाएंगे। जब ग्रंथ का नाम लिखकर पूछा जा रहा है तब आप किसी हठ योगी विशेष का नाम है वो लिखा जाएगा। हठ योग किस प्रकार की साधना है? मानसिक साधना है, या आत्मिक साधना है, शारीरिक व प्राणिक साधना है, या केवल ध्यानात्मक साधना है? तो आप बताएंगे तो वह शारीरिक व प्राणिक साधना है, क्योंकि इसमें दाहिना और बाइना दोनों स्वर चलते। एक तो शारीरिक बल को इंगित करता है और दूसरा आपके प्राणिक, आपके उस बल को, आत्मिक बल को इंगित करता है। तो ध्यान रखना है। राजयोग किस पर आधारित है? शरीर की शक्ति, मन का नियंत्रण, केवल प्राण का नियंत्रण, या फिर इंद्रियों की शक्ति? तो सही उत्तर है मन का नियंत्रण। प्रश्न नंबर 7, हठ योग किसके लिए मार्ग तैयार करता है? कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, या भक्ति योग? तो इसका सही उत्तर है राजयोग। राजयोग के लिए ये मार्ग प्रशस्त कर रहा है हठ योग, क्योंकि बिना हठ योग के राजयोग संभव नहीं है और बिना राजयोग के हठ योग संभव नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा राजयोग का अंग नहीं है? आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्यान? तो यदि आपने सही से पहले वाले वीडियो देखे होंगे, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप जान गए होंगे इसका सही उत्तर वह है मुद्रा। मुद्रा जो है वह राजयोग का अंग नहीं है। अष्टांग योग में अंग ये मुद्रा नहीं आता 8 अंगों में, इसलिए 8 अंगों में से कोई भी पूछा जाए तो वो सब राजयोग के अंग कहलाएंगे। भूलना नहीं है इस बात का। हठ योग का पहला अंग क्या है? हठ योग का पहला अंग कौन सा है? ध्यान, आसन, समाधि, या यम? अब यहाँ प्रश्न है हठ योग। हठ योग में पहला आसन आता है, क्योंकि हठ योग क्या है? आसन से प्रारंभ होता है। और यदि अष्टांग योग की बात करें तो वहां पर पहला अंग यम आ जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यम जो है अष्टांग योग का पहला अंग है, जबकि हठ योग का पहला अंग आसन है। प्रश्न नंबर 10 है, चित्त वृत्तियों का निरोध किस योग की परिभाषा है? भक्ति योग,
राजयोग, हठ योग या ज्ञान योग? तो आप सही उत्तर बता पाएंगे। इसका सही उत्तर है राजयोग, क्योंकि राजयोग में ही योग दर्शन आता है, तो राजयोग का ही परिभाषा काउंट किया जाएगा। प्रश्न 11 है, हठ योग और राजयोग का संबंध किस प्रकार का है? दोनों का संबंध आपको बताना है। दोनों एक दूसरे के भिन्न हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों विपरीत दिशा में हैं, या दोनों का कोई संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के बिना अधूरा है, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं यूं कहें तो हठ योग का संबंध एक दूसरे के पूरक है। ये उत्तर सही है। 12 नंबर प्रश्न है, राजयोग में चित्त की स्थिरता किस माध्यम से आती है? प्राणायाम के माध्यम से, समाधि, ध्यान और धारणा के माध्यम से, या मुद्रा? तो ये ध्यान दो, स्थिरता। अब स्थिरता कैसे आती है? वो ध्यान और धारणा से स्थिरता आती है। धारणा और ध्यान से स्थिरता आने लगेगी। हठ योग में सुषुम्ना नाड़ी का उद्दीपन किस साधन से होता है? अब सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना है, वो कैसे होगा? ध्यान से, यम नियम से, प्राणायाम से, या फिर समाधि से? तो सही उत्तर है प्राणायाम से। क्यों? प्राणायाम जब बार बार हम करते हैं तो हमारे दोनों स्वर एक्टिव हो जाते हैं, ईड़ा और पिंगला। जब दोनों एक्टिव होंगे तो सुषुम्ना नाड़ी स्वतः ही जागृत हो जाएगी। तो ये विशेष ध्यान रखना, यदि आप सोचें कि ध्यान करने से सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी, ऐसा नहीं है। ध्यान से नहीं, प्राणायाम से होती है। प्रश्न नंबर 14, राजयोग के अनुसार अंतिम लक्ष्य क्या है? ध्यान, समाधि, स्वास्थ्य, या बंद और मुद्रा? फिर अंतिम लक्ष्य की जब बात आती है तो आप समझ जाते हैं समाधि, क्योंकि अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य कौन है? समाधि। तो समाधि पर टिक करना है। 15 नंबर प्रश्न, हठ योग के अभ्यास से साधक किसके योग्य बनता है? किसके योग्य बनता है? ध्यान की गहराई में जाता है, या कर्म का त्याग कर देता है, या मंत्र सिद्धि करेगा, या फिर शरीर का सौंदर्य बढ़ने लगता है? हठ योग के अभ्यास से साधक कैसे बनेगा? ध्यान की गहराई में जाने लगेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत